Hello everyone. In this video, we are going to do the next form of novel, which is डिडक्टिव नॉवल. तो हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज डिडक्टिव फिक्शन या डिडक्टिव नॉवल या डिडक्टिव फिक्शन. तो फिक्शन यहाँ पे वर्ड आया है, फिक्शन वर्ड यहाँ पे आया है. फिक्शन, व्हाट इज फिक्शन? फिक्शन वो चीज़ें जो क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो काल्पनिक होती हैं, रियल नहीं होती. क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं. या फिर इंग्लिश में बोलेंगे आप उसको इमेजिनरी. इमेजिनरी, ठीक है. तो फिक्शन शब्द कहीं भी आ जाए तो ध्यान में रखना, फिक्शन का मतलब है हमारा काल्पनिक या इमेजिनरी. जो नॉवेल मतलब जो स्टोरी या नॉवेल क्या होएगा, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होएगा, उसको आप बोलते हैं फिक्शन. अगर कोई चीज़ बिल्कुल रियल होएगी, जो रियल अकाउंट रियल इन्फॉर्मेशन दे रही है किसी चीज़ की, तो उसको आप बोलते हैं नॉन फिक्शन. इज इट क्लियर? नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन मीन्स रियल, रियलिटी, सच्चाई, वास्तविकता. ठीक है. तो फिक्शन क्या है? फिक्शन इमेजिनरी चीज़ें, इमेजिनरी अकाउंट, काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक इवेंट्स, काल्पनिक कहानी या काल्पनिक आप बोल सकते हो इंसिडेंट्स, घटनाएं. तो नॉन फिक्शन इज रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटनाएं. ठीक है. तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डिडक्टिव फिक्शन. तो पहली बात तो ये, यहाँ पे फिक्शन वर्ड आ गया तो आप समझ लेना कि ये क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है. डिडक्टिव, पहला शब्द है हमारा डिडक्टिव. डिडक्टिव क्या होते हैं? डिटेक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को डिटेक्ट शब्द से बना है हमारा डिटेक्टिव. तो डिटेक्ट करना, जांच करना किसी चीज़ की. डिटेक्टिव जो बिल्कुल किसी चीज़ के तह तक जाते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, वो होते हैं डिटेक्टिव. ठीक है. जांच पड़ताल करने वाला पर्सन, जो पूरी, ये अपन नीचे वाला नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ डिटेक्टिव फिक्शन कर रहे हैं. तो डिटेक्टिव फिक्शन में क्या है, जो डिटेक्ट करेगा. डिटेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना, खोज करना. तो डिटेक्ट से बना डिटेक्टिव. तो डिटेक्टिव जो वर्ड है हमारा, डिटेक्टिव, उसका मतलब अगर आप हिंदी में देखो तो क्या है, क्या होते हैं? जासूस, है ना. हिंदी में डिटेक्टिव को क्या बोलते हैं? जासूस बोलते हैं. तो डिटेक्टिव फिक्शन, ऐसा नॉवेल, ऐसी इमेजिनरी कहानी जिसमें होएगी, जिसमें चीज़ें क्या होएंगी, डिटेक्ट की जाएगी, खोज की जाएगी चीज़ों की, कि उसके बिटवीन, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है. ठीक है. तो डिटेक्टिव फिक्शन ये होगा. ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जस्ट बताई है डिटेक्टिव फॉर्म की. अभी आप आगे पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं कि क्या है डिटेक्टिव फिक्शन. डिटेक्टिव फिक्शन इज अ ब्रांच ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन. ब्रांच है, ये पार्ट है किसका? बेसिकली क्राइम फिक्शन का और मिस्ट्री फिक्शन का. क्राइम जिसके अंदर क्राइम्स होते हैं, घटनाएं, इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे आप CID देखते हैं, या क्राइम पेट्रोल जैसे कुछ आते हैं, शोज़ आते हैं. तो उसके अंदर भी क्या होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना होती है, कोई मर्डर, कोई चोरी इस तरह की होती है. तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? क्राइम फिक्शन. उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की इमेजिनरी कहानियाँ लिखा जाना, वो होता है क्राइम फिक्शन. उसके बाद आ जाती है मिस्ट्री फिक्शन. मिस्ट्री शब्द का मतलब ही क्या है? मिथ्यास, जो रियलिटी नहीं है, मिस्ट्री है, मिथ है. ठीक है. जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री किन चीज़ों की, कौन सी घटनाएं आती है हिस्ट्री के अंदर, जो रियल हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, रियल हैं. बट उसके ऑपोजिट मिस्ट्री होती है, जिसके अंदर कौन सी घटनाएं होती हैं? सिर्फ इमेजिनरी, मिथ्यास, जो सच नहीं है पर हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है, इमेजिनरी. तो ये जो हमारा डिटेक्टिव नॉवल है, वो किन का पार्ट है, किन की ब्रांच है? क्राइम फिक्शन की और मिस्ट्री फिक्शन की ब्रांच है.
इन सच नॉवेल्स एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर शब्द आया तो इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज़ की क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना, तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला इन्वेस्टिगेटर, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव को ही इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर या फिर डिटेक्टिव सेम ही चीज़ है। तो वो क्या करते हैं, इन सच नॉवेल्स, इस तरह के नॉवेल्स के अंदर एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव ईदर प्रोफेशनल और एमेचर इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम ऑफन मर्डर। इन नॉवेल्स के अंदर क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि इन नॉवेल्स के अंदर, इस तरह की नॉवेल्स के अंदर या तो हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर एक डिटेक्टिव होता है। वो डिटेक्टिव कैसा हो सकता है, प्रोफेशनल, ईदर प्रोफेशनल, या तो वो प्रोफेशनल होता है मतलब उसका पेशा ही ये होता है कि उसने जॉब ही उसने इस तरह के प्रोफेशन के अंदर की होती है कि वो एक प्रोफेशनल हो सकता है, डिटेक्टिव हो, या फिर क्या हो सकता है, एमेचर। एमेचर शब्द का मतलब है जो किसी काम को शौक से करता है, ठीक है, जो काम को शौक से करता है, प्रोफेशन नहीं है उसका, शौकिया काम करता है। यू कैन से फोर प्लेयर, जो उस काम को, डिटेक्टिव का जो काम है डिटेक्शन करना, वो या तो उसका प्रोफेशन हो सकता है या फिर उसका शौक हो सकता है, या तो वो प्रोफेशनल है या फिर एमेचर है। और वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम, इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम को, ऑफन मर्डर, ज़्यादातर वो क्या, कौन सा क्राइम होता है, वो मर्डर ही होता है। देन अगाथा क्रिस्टी is one of the most famous detective writer। अगाथा क्रिस्टी, जो राइटर का नाम आया है यहाँ पे, ये क्या है, अगाथा क्रिस्टी इज़ वन ऑफ द फेमस डिटेक्टिव राइटर्स। बहुत ज़्यादा फेमस अगर आप डिटेक्टिव राइटर्स की बात करें उनमें से एक है अगाथा क्रिस्टी। एंड हर नॉवल, हर मोस्ट नॉवल इज़ मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस। उनका नॉवल कौन सा है, मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये फीमेल राइटर है अगाथा क्रिस्टी, ठीक है, उनका नॉवल मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये इनका फेमस नॉवल है। देन द डिटेक्टिव्स इन हर नॉवेल्स, आगे उनके नॉवेल्स के अंदर डिटेक्टिव कौन होते हैं उनके नाम बता रहे हैं वो। द डिटेक्टिव्स इन हर नॉवेल्स आर हरक्यूली पॉयरट एंड मिस मार्पल। ये दो नाम हैं डिटेक्टिव के जो उनके नॉवेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। देन सर अर्थर कॉनन डॉली, सर अर्थर कॉनन डॉली, उनके जो डिटेक्टिव हैं सर अर्थर कॉनम्स डिटेक्टिव्स इज़, उनका डिटेक्टिव कौन है, शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स, हु वॉज वंस अ हाउस होल्ड नेम इन इंग्लैंड। उस टाइम पे ये नाम जो था वो हाउस होल्ड कॉमन नाम था इंग्लैंड के अंदर। वन ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इज़ अ स्टडी इन स्कारलेट, उनका फेमस नॉवेल है अ स्टडी इन स्कारलेट। देन सत्यजीत रॉयज क्रिएटेड द, सत्यजीत रॉयज क्रिएटेड द डिटेक्टिव फेलुडा इन हिज नॉवेल्स। तो सत्यजीत जो हैं उन्होंने भी अपने नॉवेल्स के अंदर क्या किया, एक डिटेक्टिव क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, फेलुडा। देन G.K. Crestron's fictional detective Father Brown is very famous in English literature, ठीक है। तो G.K. क्रेस्टन्स का नॉवल के अंदर उन्होंने एक फिक्शनल, आप कह सकते हो, डिटेक्टिव क्रिएट किया है जिनका नाम क्या है, फादर ब्राउन। तो वो फादर ब्राउन नाम का डिटेक्टिव जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेक्टिव फिक्शन जो अपन ने किया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिक एग्जांपल डेली लाइफ से लेके चलो, जो आप सीरियल देखते हो, मान लो आप सीआईडी देख रहे हो, तो सीआईडी के अंदर भी वो क्या है, इन सीआईडी की फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो वो भी क्या करता है, क्राइम सीन के अंदर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो भी तो क्या है, डिटेक्टिव ही हैं,
ठीक है। तो सेम ही वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनका प्रोफेशन है, वो क्या है, प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स है। तो या फिर हो सकता है कोई अपने प्लेजर के लिए भी ये काम करे। ठीक है। तो किसी भी सीन को, किसी भी क्राइम को ऑफन ज़्यादातर वो क्या होता है, मर्डर ही होता है, उसको डिटेक्ट करना। ये सारी स्टोरी, इस तरह की स्टोरी जिन नॉवेल्स के अंदर होती है वो क्या होते हैं, डिटेक्टिव फिक्शन होती है, डिटेक्टिव नॉवेल होते हैं। और ये क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि इनका ये क्या है, फिक्शन है। ठीक है। फिक्शन और नॉन फिक्शन शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। नॉन फिक्शन और फिक्शन। ठीक है। फिक्शन क्या है, इमेजिनेशन है। नॉन फिक्शन क्या है, हमारी रियलिटी है, जिसके अंदर आप कह सकते हो हिस्टोरिकल और फैक्चुअल चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये था आपका डिटेक्टिव फिक्शन। इसको आप रीड करोगे एंड अंडरस्टैंड करोगे। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू।